गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक और रिव्यू लेकर। आज रिव्यू करेंगे एक्सो किटी का। आप के ड्रामास देखते हो तो आपको एक्सो किटी भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्सो किटी जो है ये बहुत अच्छा एक मिक्सचर है इंग्लिश वेब सीरीज़ का और हमारे कोरियन ड्रामास का। तो एक्सो किटी इंग्लिश में कहाँ से आया है? इंग्लिश में एक मूवी आई थी, टू ऑल द बॉयज़ आई हैव लव्ड। तो उसमें जो मेन स्टार थी लारा जैन, तो उसकी एक सिस्टर थी किटी। तो किटी ने लारा जैन के लेटर्स जो थे सारे बॉयज़ को भेजे थे, तो इस तरह से वो थी मूवी। बट अभी इस सीरीज़ में लारा जैन तो नहीं है, उसकी सिस्टर जो किटी है उस किटी की स्टोरी है। किटी का एक बॉयफ्रेंड होता है और उसका बॉयफ्रेंड कोरिया में होता है। कोरिया में जिस यूनिवर्सिटी में वो गया होता है पढ़ने, वहाँ किटी ने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म डाला होता है और वो अप्रूव हो गया होता है। वो कोरिया जाने का प्लान उसका बन जाता है। फिर उसे बस अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है। तो फाइनली उसको सिग्नल मिल जाता है कि वो जा सकती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है कोरिया जाने के लिए। फिर वो कोरिया जाती है। फर्स्ट टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड से फेस टू फेस मिलती है और अब तक वो सिर्फ बातें कर रही होती है मैसेज से या लेटर से, जिस तरह से वो पेन पाल होते हैं अब तक। तो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है अपने बॉयफ्रेंड से, बट उसने उसको बताया नहीं होता कि उसने स्कॉलरशिप उसको मिली है, वो उस सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही है। तो जो पार्टी होती है फ्रेशर्स की, तो उस पार्टी में वो उसको सरप्राइज़ करना चाहती थी और उसको किस करना चाहती थी, ये सब उसका प्लान था। तो जब वो उस पार्टी में जाती है शाम को, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को पहली बार देखती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी कहीं पे बस सैडनेस में बदल जाती है जब उसको पता लगता है, दिखता है कि वो किसी और लड़की के साथ है, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो वो बहुत सैड होती है, पीछे वापस जाती है। और इसी बीच उसका जो नाम होता है, उसकी वजह से वो वहीं यूनिवर्सिटी की रूम जो डॉर्मेट्रीज़ होती है, जो रूम्स होते हैं, वहाँ रहती है। तो उसको गलत रूम अलाउट हो जाता है, गर्ल्स रूम की जगह उसको बॉयज़ रूम अलाउट हो जाता है। तो जिस रूम में वो आती है वो रूम उसी बॉयफ्रेंड का रूम होता है और उसके 2 फ्रेंड होते हैं और फोर्थ ये होती है, किटी होती है फिर एक, और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड और उसके अदर 2 फ्रेंड्स और होते हैं, जिनमें आप सब जिसको एक जानते होंगे, मिन्हो, जो कि हमारा कोरियन स्टार है इस सीरीज़ में, वो होती है। फिर मिन्हो स्टार्टिंग से उसको थोड़ा सा कम पसंद करता है और इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। और धीरे धीरे स्टोरी में जो उसके बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड नहीं बनती है, वो उन दोनों की रिलेशनशिप को देखती है, उनको ऑब्जर्व करती है। तो किटी को पता लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है फेक है, लेकिन उन लोगों ने उसको बताया नहीं होता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है किटी। और एक फ़न चीज़ है, किटी जिस यूनिवर्सिटी में आई होती है कोरिया में, उसको आने से पहले ही पता लगता है कि इसी यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी में उसकी मॉम भी आई थी पढ़ने, वो भी यहाँ पढ़ी हुई है, ये उनका है। उसके पास फ़ोटो एल्बम होती है, वो हर प्लेस को वहाँ देखती है। तो जब ब्रेकअप जब उसको पता लगता है ना कि उसके बॉयफ्रेंड ने इसको चीट किया, तो वो वापस जा रही होती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो उसको वही मॉम की अपनी एल्बम देख के याद आता है कि ये सब प्लेसेस तो वही हैं जहाँ मॉम रहती थी, मैं मॉम की लाइफ को जी सकती हूँ। तो इसीलिए वो वापस रुक जाती है। फिर ये सब चलता रहता है। तो उसी बीच किटी को रियलाइज़ होता है कि जो गर्लफ्रेंड है उसके बॉयफ्रेंड की, वो अच्छी लड़की है, वो बुरी नहीं है। तो धीरे धीरे किटी उसको पसंद करने लगती है, दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो लोग उसको रियल में बता देते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो फेक है, क्योंकि मैं अपने घर वालों के सामने बता नहीं सकती। मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी गर्लफ्रेंड को उसकी मॉम ने अलग कर दिया होता है। तो वो अपनी फैमिली में, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत रिच बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो बता नहीं सकती कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करवाती है उससे ज़बरदस्ती। तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जब फ्रेंड्स बनते हैं और उसका बॉयफ्रेंड उसके बाद वापस आ जाता है, वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं ऑफिशियली। तो उसके बाद किटी भी तब भी खुश नहीं होती, उसका बॉयफ्रेंड उसको मिल जाता है। धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि उसको जो गर्लफ्रेंड थी ना उसके बॉयफ्रेंड की, वो पसंद आने लगती हैं। वो उसको लगता है कि उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं। फिर इसी दौरान उनके वैकेशंस आ जाते हैं, उन्हें वापस घर जाना होता है। लेकिन उससे पहले किसी एक रीज़न से किटी को उसकी स्कॉलरशिप में कुछ रूल्स होते हैं कि ये सब आपको फॉलो करने होंगे। सबको पता लग जाता है मैनेजमेंट को कि ये बॉयज़ डॉर्मेट्री में रह रही होती है। जब वो रीज़न कोई भी बताती है, बट वो रीज़न वैलिड नहीं हो रहा होता उन लोगों के लिए कि ये गर्ल्स में जो डॉर्मेट्री में रह रही थी वहाँ ऐसा रीज़न था। कुछ लोग नहीं मान रहे थे वो लोग ये सब कुछ। तो उसको बोला गया कि तुम्हारी अब स्कॉलरशिप ख़त्म हो रही है, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते, तुम वापस घर जाओ। तो ऐसा होता है, वो वापस घर जाने के लिए अपना बैग पैक करती है और निकल लेती है। तो इसी बीच जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी बॉयफ्रेंड की फेक गर्लफ्रेंड थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलती है। उसके बाद अपनी मॉम को फ़ोन करके कहती है, मॉम आपको किटी को नहीं निकालना चाहिए था। उसकी जो मॉम होती है वो प्रिंसिपल होती है कॉलेज की, आपको किटी को वापस कॉलेज में ले लेना चाहिए, उसकी स्कॉलरशिप रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, ये सब बोलती है। लेकिन हाँ, और जब किटी अपनी फ़्लाइट में बैठती है तो फ़्लाइट में मिन्हो होता है। इसी दौरान ना पसंद करने के चक्कर में मिन्हो उसको धीरे धीरे पसंद करने लगता है। और बस यहीं पे हमारा सीज़न 1 एंड हो जाता है। अब सीज़न
2 जब भी आएगा तब पता लगेगा कि आगे मिन्हो और किटी के बीच में क्या सीन होता है। बट फिलहाल घर जाते टाइम दोनों सेम फ्लाइट में होते हैं और पास पास ही दोनों की सीट होती है। मिन्हो किटी को बता देता है कि किटी मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। सो आप के ड्रामा फैन है तो आपको ये सीरीज़ ऑब्वियसली पसंद आएगी, यू विल लाइक इट।